10th class, chapter 3, pair of linear equation. In two variable. ठीक है, देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. इसमें क्या पढ़ेंगे आज हम? लीनियर इक्वेशन क्या होता है? देखिए सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन एक क्या होता है. हमने लास्ट एक्सरसाइज में, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, एक्सपोनेंट हमें पता है. तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमने पढ़ा है. व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय फोर फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस ऑफ, कौन कौन से होते हैं अर्थमेटिकल ऑपरेशन? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट, वेरिएबल्स, और ये सब कनेक्टेड होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस से. फॉर एग्जांपल प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड. देयर आर ओनली फोर फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस: प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. फॉर एग्जांपल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल लेते हैं, जिस पर 3 माइनस 7x. ओके, 3 माइनस 7x, 8 प्लस 9y स्क्वायर. ओके, तो अब इसके बाद आते हैं, अब इक्वेशन क्या होता है? ये तो हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गए. इक्वेशन क्या होता है? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज इक्वेटिंग टू सम कांस्टेंट, वेरिएबल और अदर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, देन दैट रिलेशन इज नोन एज इक्वेशन. मींस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर हम किसी कांस्टेंट, वेरिएबल या एक और कोई हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो उसके इक्वल में रखते हैं तो ये हमारा एल्जेब्रिक इक्वेशन कहलाती है, या जो भी इक्वेशन कहलाती है. इसके बाद आता है लीनियर इक्वेशन. लीनियर मींस होता है जहां पर एक्सपोनेंट मींस ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट हमारा 1 होता है. ओके, ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट मींस पावर. जो हमारा वेरिएबल है, जैसे कि एक्स वाई जेड, ये सब हम एज अ वेरिएबल यूज करते हैं, तो इसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी. फॉर एग्जाम्पल लीनियर इक्वेशन का एक एग्जाम्पल देखते हैं. लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का एक एग्जांपल देखिए. 7x प्लस 3 इक्वल 10. ओके, तो ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन. लेकिन हमने कहा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मींस एक तो इक्वेशन लीनियर है और उसमें वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं 2. फॉर एग्जांपल 6x प्लस 7y इक्वल 3. ओके, और यहाँ पर जो ये हमारा x है और y है, ये हमारा लीनियर है. मींस लीनियर मींस इनकी पावर 1 है, तो ये हमारे लीनियर इक्वेशन कहलाएगी. और टू वेरिएबल्स हम यूज कर रहे हैं इस इक्वेशन में, x एंड y, तो ये हमारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा. ओके, इसके बाद आता है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. ये हमने पढ़े हैं छोटी क्लासेस में ही. जैसे कि डिपेंडेंट मींस एक वेरिएबल दूसरे पर डिपेंड है, तो वो हो जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल. इसके बाद कुछ कंडीशंस देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में. देखिए लीनियर इक्वेशन है तो ये हमें लाइन की फॉर्म में मिलती है. फॉर एग्जांपल देखिए पॉइंट्स कुछ नोट कीजिए. फर्स्ट पॉइंट नोट कीजिए. व्हेन these lines are intersecting,
जो हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, अगर ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस है, मीन्स लाइंस एक दूसरे को कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, देन द इक्वेशन आर कंसिस्टेंट. इसकी कंडीशन लिखिए, द इक्वेशन the equations are consistent. Okay, consistent है. And there exist a unique solution. Okay, हमारी कंडीशन है when the lines are intersecting. तो इसमें हमारी इक्वेशन कंसिस्टेंट होती है. जो हमारी इक्वेशंस है वो हमारी कंसिस्टेंट होती है. कंडीशन है, ये आपसे बार बार क्वेश्चन में भी पूछेगा. ओके, तो कंसिस्टेंट की क्या इक्वेशन वो है कंडीशन कि इक्वेशंस इंटरसेक्टिंग है और साथ में उनका यूनिक सॉल्यूशन होता है. तो इन लाइंस को अंडरलाइन कर लीजिए. और यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है? A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2. जबकि हमारी इक्वेशंस क्या है? इक्वेशंस आर A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल 0. दूसरी इक्वेशन है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल 0. इस फॉर्म में हमारी इक्वेशंस हैं. इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ये हमारी इक्वेशंस है. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये गिवन है. ओके, तब हमारी कंडीशन ये है, कंसिस्टेंट है इक्वेशंस हमारी और यूनिक सॉल्यूशन है. और यूनिक सॉल्यूशन शो करने के लिए A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2 ये कंडीशन है. सेकंड पॉइंट लिखिए, when the lines are parallel. When the lines are parallel. Lines parallel हैं. ओके, इट मीन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. फॉर एग्जाम्पल रेलवे ट्रैक हो गया. ओके, आपकी कार के टायर्स जो निशान बनाते हैं रोड पर या उसमें, तो वो पैरेलल होते हैं इस टाइप से. तो इसमें क्या है, लिखिए, इफ द लाइंस आर पैरेलल वी हैव नो सॉल्यूशन. इसमें मिलेगा नो सॉल्यूशन. ओके, एंड system is said to be inconsistent. ओके, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा. अब ये जब हम एग्जांपल करेंगे तो और थोड़ा क्लियर होगा. और पैरेलल के लिए क्या कंडीशन है ये भी लिख लीजिए, A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल C1 अपॉन C2. ओके, तो इस कंडीशन में हमारी जो सिस्टम है लीनियर इक्वेशंस में, ये इनकंसिस्टेंट होंगी एंड नो सॉल्यूशन, मींस x और y की कोई वैल्यू आपको नहीं मिलेगी. थर्ड पॉइंट नोट कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके पूरे चैप्टर में, ये बेसिक है. थर्ड पॉइंट, when the lines are coincident. ओके, तो इसमें क्या होता है बेटा, इफ both the equations are represented by same line, when the two given equation are said to be dependent equation. In this case there are infinite many solution. मीन्स इसमें क्या है, अलग अलग पॉइंट्स पे लेके उसने दो इक्वेशन बना दी है बट लाइन एक ही है. फॉर एग्जाम्पल देखिए किस टाइप से होता है ये. मान लीजिए ये आपकी x एक्सिस एंड y एक्सिस है. ओके,
मान लीजिए एक लाइन ये जा रही थी और इसी के ऊपर से एक लाइन और है, वो सेम इसी पर जा रही है, वो भी यही है, वो लाइन भी हमारी इसी पॉइंट पे शो हो रही है। तो ये क्या है, दोनों लाइन कोइंसिडेंट है। तो इसमें हमारे इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होंगे। कितने सॉल्यूशंस होंगे? इनफाइनाइटली। तो लिखिए, इन दिस केस देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इन दिस केस देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ओके, और इसके लिए क्या कंडीशन है? तीनों रेशियोज इक्वल हो जाएंगे। A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2। ओके, देन सिस्टम इज सेट टू बी इनकंसिस्टेंट, सॉरी कंसिस्टेंट होता है इसमें, यहाँ लिख लो साथ में कंडीशन कंसिस्टेंट है। ओके, विद इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो देखिए हमारे कितने केस थे? एक था ये इस टाइप से, मान लीजिए टू लाइन्स हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं, और देखिए जब भी टू लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वो हमेशा एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। और सेकंड कंडीशन थी पैरेलल की, जो कि कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ओके, और थर्ड है कोइंसिडेंट, मींस ओवरलैप कर रही है एक दूसरे को। एक ही मतलब एक ही लाइन पे हमने टू अलग अलग पॉइंट से एक ही लाइन की दो इक्वेशन बना दी है, ये है हमारा थर्ड पॉइंट। ओके, तो इसमें क्या था? वन सॉल्यूशन, इसमें थे नो सॉल्यूशन, इसमें थे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, तो देखिए जिस जिसमें हमें सॉल्यूशन मिल रहा है, फर्स्ट कंडीशन में सॉल्यूशन मिल रहा है तो ये कंसिस्टेंट है। ओके, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहा है, ये भी कंसिस्टेंट है। जिसमें नो सॉल्यूशन है वो इनकंसिस्टेंट है। कंडीशंस क्या है इसमें? फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो एक्स एंड वाई के रेशियोज नॉट इक्वल है, सेकंड में कुछ भी इक्वल नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट नॉट इक्वल है, और A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 कंडीशंस मैंने लिखा दी है, और थर्ड वाले में कुछ भी इक्वल नहीं है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में। ओके, इस पर बेस्ड अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन समझिए, the cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes are on a day was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is 300 rupees. Represent the situation algebraically and graphically. Algebraically represent करने का मतलब होता है इसकी इक्वेशन बनानी है हमें, और ग्राफिकली शो करने का मतलब है कि हमें इसको ग्राफ में भी शो करना है। ओके, तो इसके इक्वेशन देखिए कैसे फॉर्म करते हैं। लेट, देखिए इसमें एप्पल एंड ग्रेप्स टू फ्रूट्स की बात हो रही है। ओके, तो हम यहाँ पर रुपीस डिसाइड करते हैं। लेट दी कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स बाय एप्पल्स भी रुपीस एक्स ले लेते हैं, एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स, इसके लिए हम y वेरिएबल ले रहे हैं, y रुपीस। ओके, तो अब देखिए x हमने लिया है एप्पल के लिए एंड y लिया है ग्रेप्स के लिए। ओके, तो अब देखिए इसमें 2 kg एप्पल्स हैं तो 1 kg एप्पल्स x रुपीस के हैं, तो 2 kg एप्पल्स 2x के हो जाएंगे, प्लस एंड ग्रेप्स कितने हैं 1 kg, तो इसके लिए आएगा y इक्वल कितना है 160 रुपीज। इक्वेशन नंबर 1। फिर नेक्स्ट कह रहा है आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ग्रेप्स, सॉरी 4 kg एप्पल्स, तो 4 kg एप्पल्स 1 kg अगर x रुपीस के हैं तो 4 kg 4x रुपीस के हो जाएंगे, एंड 2 kg ग्रेप्स
1 kg ग्रेप्स y रुपीज के हैं तो 2 kg ग्रेप्स कितने के हो जाएंगे 2y इक्वल कितने का 300 रुपीज। इक्वेशन नंबर 2, एक आंसर हमारा ये हो गया, एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया हमने। ओके, तो फिर इसके बाद इसने ग्राफिकली भी कह रहा है, तो इन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। ओके, तो देखिए जरा, इक्वेशन थी हमारी 2x प्लस वाई इक्वल 160। ठीक है, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, हमें बस इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए। प्लस 2y इक्वल 300। ओके, देखिए आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, बस आपको इसको एक्स वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करना है, एक्स एंड वाई। x इक्वल इसमें एक बार लिया है 50 ले लीजिए, तो x इक्वल 50 है तो ये हो जाएगा 60। ओके, ठीक है, अब मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रही हूँ x एक्सिस एंड y एक्सिस पर। देखिए हमारी वैल्यूज काफी बड़ी हैं, तो पूरा डिनोट करना पॉसिबल नहीं है, तो हम y एक्सिस पर 10-10 का ग्राफ ले लेंगे बेटा, 10-10 का डिफरेंस। ओके, 10-10-10 इस टाइप से आप अपनी नोटबुक में फेयर में अच्छे से डिनोट कीजिएगा, और y एक्स एक्सिस पे भी 10-10 के डिफरेंस पे ग्राफ में लेंगे, 10, 20, 30 अप टू हमारी मैक्सिमम वैल्यू 70 तक जा रही है, तो एटलीस्ट आप यहाँ पर 100 तक ले लीजिएगा, और सेम इधर y एक्सिस पर भी 100 तक। ओके, अब देखिए इसको आप जब ग्राफ को बनाएंगे, तो यहाँ पर अगर हमारा 70 आ रहा है या 80 आ रहा है, तो ये कुछ इस टाइप से जाएगा। एक है 50 एंड 60, 50-60 इस टाइप से, और ये 70, देखिए कुछ इस टाइप से जाएगा। ग्राफ रिप्रेजेंट करना आपको आता है, पैरेलल लाइंस में आएगा बेटा ये। ओके, ये पॉइंट मान लीजिए इस पर 45 एंड 70, और ये वाला पॉइंट 40 एंड 70, 40, 70। नेक्स्ट पॉइंट है 50, और एक पॉइंट ये हमारा जो 50-60 था वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ आएगा 50 एंड 60, इससे थोड़ा सा डाउन आएगा। ओके, इस टाइप से आप अपनी नोटबुक में फेयर बनाएंगे तो आपका ठीक से बनेगा, ये पैरेलल लाइंस आएंगी। ओके, ये हो गया हमारा ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन इन शोन इन द एडजॉइंट फिगर विच इज अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। ये क्या है, पैरेलल लाइंस का पेयर है। ठीक है, लाइन यहाँ पे मैं ठीक से ड्रॉ नहीं कर पा रही हूँ। ओके, और ये आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ करिएगा पॉइंट लेके, ठीक से सब हो जाएगा। क्वेश्चन नोट कीजिए, पहले एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। आफ्ताब tells his daughter क्वेश्चन है, आफ्ताब है, देखिए इसमें 2 पीपल्स की बात हो रही है, एक है हमारा आफ्ताब और एक उसकी डॉटर। तो पहले देखिए जो एज वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसमें हम सबसे पहले एल्जेब्रिकली मींस एक्स वाई या ए बी सी इस फॉर्म में एक वेरिएबल दोनों की एज के लिए लेते हैं, वो भी प्रेजेंट एज में। जो हम वेरिएबल लेंगे वो प्रेजेंट एज में लेंगे, और फिर उसके बाद जो फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनकी एज निकालते हैं। तो सबसे पहले एज वाले क्वेश्चंस में सबसे पहले हम प्रेजेंट एज अज्यूम करते हैं। लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ, आफ्ताब ले लीजिए या फादर लिख दीजिए, फादर बी एक्स ईयर्स। मान लीजिए आज आफ्ताब एक्स ईयर का है, एंड एज ऑफ द डॉटर, डॉटर की एज क्या है प्रेजेंट एज, वाई ईयर्स, सॉरी बी नहीं वाई।
वाई ईयर्स। ओके, फादर की एज हमने एक्स ली है और डॉटर की ली है वाई ईयर्स। सबसे पहला काम एज वाले क्वेश्चंस में यही करना होता है, प्रेजेंट एज अज्यूम करते हैं जितने भी हमें यहाँ पर पीपल्स गिवन है। अब कह रहा है, देखिए क्वेश्चन देखिए, 7 years ago, अब बात हो रही है 7 साल पहले की, तो 7 साल पहले फादर कितना रहा होगा, लिखिए 7 years ago। अगर आज किसी की एज 10 year है तो 7 year ago वो कितना रहा होगा 7 साल पहले, 10 - 7, प्रेजेंट एज में से 7 माइनस करते हैं तो मीन 3 years का होगा। तो हमारे इसमें 7 years ago की बात करें तो फादर की प्रेजेंट एज x है, तो 7 year ago फादर्स एज कितनी हो जाएगी, x - 7। ओके, 7 - x मत कर दीजिएगा, x - 7, वरना आपके आंसर में एज नेगेटिव आ जाएगी जो कि मैथमेटिकली एरर प्रूव करेगा। एंड डॉटर्स एज कितनी हो जाएगी, होगी 7 year ago, y - 7, डॉटर y - 7 years। उसमें हम देखिए पास्ट एज में एगो में बात करता है हमसे तो एज प्रेजेंट एज में से उतना टाइम माइनस कर देते हैं, और फ्यूचर की बात करता है कि 10 साल बाद हैंस 7 years या हैंस 4 years इस टाइप से, तो उतनी एज हम उसमें प्लस करते हैं। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है, 7 years ago I was 7 times as old as you were then। 7 साल पहले मैं तुमसे 7 टाइम्स था जितना तुम उस टाइम जितनी तुम्हारी एज थी। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए 7 साल पहले अगर बेटी 3 years की थी तो 7 3 से 21 year का फादर था। अगर बेटी मान लीजिए 5 year की हुई तो 7 5 35 एज, 7 टाइम्स कह रहा है वो अपनी एज को। तो देखिए हमारी जो 7 years ago की जो एज है फादर और डॉटर की, एक है फादर की है x - 7 एंड डॉटर की हमने निकाली थी y - 7 जो 7 years ago की है। तो देखिए जो ये फादर की एज है, फादर की है और ये डॉटर की है। ओके, तो ये ऑलरेडी हमारा 7 टाइम्स है, तो इसको अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। और फिर इसको हम डालते हैं इक्वेशन 1, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, x - 7 = 7y - 49, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा x - 7y, 49 इधर आएगा पॉजिटिव तो +42, लेकिन इधर ही रहने तो -42। इक्वेशन सॉल्व करने में आसानी रहेगी। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। समझ में आया क्वेश्चन? हमने ये कंडीशन कैसे बनाई, फादर कह रहा है कि मैं तुमसे 7 टाइम्स बड़ा था, तो हमने बेटी को 7 टाइम्स कर दिया, तो ये बैलेंस होगी हमारी इक्वेशन। ओके, ऐसे मानिए कि अगर यहाँ पे 5 है, 35 है फादर और डॉटर 5 है, तो 5 और 35 को ये ऑलरेडी 7 टाइम्स है, तो इसमें मल्टीप्लाई किया हमने 7 से, तो देखिए 35 = 35। ओके, अपोजिट साइड में करना होता है ये हमें। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन है, क्वेश्चन था हमारा ऑल्सो 3 years from now, आज से 3 साल बाद। थर्ड लाइन देखिए क्वेश्चन की, ऑल्सो 3 years from now, आज से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times as old as you will be। 3 साल बाद मैं तुम्हारा 3 times हो जाऊंगा, 3 गुना जितना तुम तब होगी। तो देखिए आफ्टर 3 years, 3 साल बाद की एज निकालो। फादर की प्रेजेंट एज है x, फादर्स एज देखिए फादर की प्रेजेंट एज है x और उसमें प्लस करेंगे 3, तो फादर x + 3 years का होगा। और डॉटर्स एज, डॉटर अभी y ईयर की है प्रेजेंट एज में, तो 3 साल बाद y + 3 years की हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, कंडीशन रखिए पहले, फादर है x + 3 year का आफ्टर 3 years एंड डॉटर है y + 3, ये हमारा है फादर का और ये है डॉटर। देखिए अब यहाँ पर ये कह रहा है कि मैं तुम्हारा 3 टाइम्स हो जाऊंगा, ये ऑलरेडी 3 टाइम वाली एज है, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से। ओके, ये क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, x + 3 = 3y
प्लस 3 3 जा 9। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा x माइनस 3y और 3 इधर आएगा तो प्लस 6। इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4 हमारी एल्जेब्रिक कंडीशन हो गई, सिचुएशन हो गई। अब इनको ग्राफिकली शो और करना है। तो देखिए इक्वेशन फिर से सिंप्लीफाई करते हैं और उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। इक्वेशन पहले हमारे हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं x माइनस 7y इक्वल माइनस 42। ओके, आप यहाँ पे इनको पॉइंट्स की फॉर्म में भी आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए जो आपको सही लगे, x एंड y। एक बार x इज इक्वल टू 0, x इक्वल 0 पर 7 42 6 मिलना है। और एक बार हम इसी इक्वेशन में पुट करते हैं, ये आपने 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है। एक बार x इज इक्वल टू 7 लेते हैं तो ये आएगा 7 7 जा 49 7 y। एक बार x इज इक्वल टू 14 लेते हैं तो ये आएगा 8। देखिए अगर आप इन पॉइंट्स को ग्राफ पे अच्छे से प्लॉट करेंगे तो आपका आंसर इसी ग्राफ से ही आ जाएगा। और नेक्स्ट इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल 6। अब देखिए x एंड y, इस पर x इज इक्वल टू 6। देखिए पॉइंट्स ऐसे लीजिए जो कि फ्रैक्शन में ना मिले, हमें इंटीजर्स मिलने चाहिए। 0 y इज इक्वल टू 0 पर x 6 हो जाएगा। इसके बाद x 2 ले लीजिए y तो x हमें 12 हो जाएगा। और एक बार इसको लेंगे 4, इसको 4 ले लीजिए, 4 3 12 इधर जाएगा 12 16 18। ओके, अब देखिए इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। पॉइंट सारे हमारे 0 to 20 लाई कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर चाहे 5 5 के डिफरेंस पे लीजिए, चाहे 2 2 के डिफरेंस पे लीजिए। आप अपना ग्राफ खुद से ड्रॉ कर लीजिएगा अगर जैसे आपको अच्छा लगे। मैं यहाँ पर 5 5 के डिफरेंस पर ले रही हूँ। ओके, 5 10 हमारा पॉइंट जा रहा है 14 18 5 10 15। ओके, और यहाँ पर देखिए इसका जो सॉल्यूशन है ना वो हमें 40 से ऊपर मिल रहा है। मीन्स फादर की एज जब 42 है और डॉटर की एज 12 है, तो थोड़ा सा हमें एक्स एक्सिस पर हम क्या कर रहे हैं, एक्स हमारी फादर की एज हो जाएगी। ओके, और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करेगी डॉटर की एज को। तो इसीलिए यहाँ पर आपको थोड़ा बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा ताकि 45 तक ही आए। और यहाँ पर ले रहे हैं हम 5 10 15 20, इस टाइप से पॉइंट लीजिएगा। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 6, तो इधर समथिंग 5 से थोड़ा ऊपर मिलना है। एक पॉइंट ये हो गया। मान लीजिए ना हम a b c पॉइंट नेम दे रहे हैं और ये हो गया d e एंड f। ओके, और b पॉइंट है हमारा 7 7, x भी 7 y भी 7, समथिंग इधर कहीं मिलेगा। ओके, ये पॉइंट हो गया, ये हमारा a, ये b। इस टाइप से प्लॉट कीजिएगा तो ये आपको कुछ इस टाइप से मिलेगा। ओके, और दूसरी इक्वेशन में x 0 y 6, तो ये पॉइंट यहाँ मिलेगा, ये d पॉइंट हो गया। और e पॉइंट है x इक्वल 12 यानी 10 से ऊपर, और y 2 है तो ये इधर कहीं यहाँ कहीं हो जाएगा, तो थोड़ा नीचे से इस टाइप से जाएगा। फिर इसके बाद देखिए ये इस टाइप से जाएगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ये पॉइंट जी ले लीजिए, ये वाला पॉइंट हमें मिलेगा 42 एंड 12। सारे पॉइंट्स आप ग्राफ पे अच्छे से शो कीजिएगा। ये जो लाइन है हमारी ये है x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ये लाइन है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। मैंने 2-3 पॉइंट्स आपको शो कर दिए हैं। और लास्ट में देखिए इन लाइंस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है
ये हमारा सॉल्यूशन है। मीन्स प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड डॉटर। मीन्स प्रेजेंट एज क्या हो गई फादर की 42 ईयर्स एंड डॉटर 12 ईयर की है। ओके, ये आपका आंसर हो गया। एल्जेब्रिकली कंडीशन एक ये और एक ये हो गई, एक आंसर यहाँ पर, और ये ग्राफिकली आंसर ये हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 1 2 टू लाइंस गिवन है। लीनियर इक्वेशंस लाइन ड्रॉ करती है ग्राफिकली, और थर्ड लाइन में एक्स एक्सिस यूज करते हुए जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया फाउंड करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल सभी को पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और देखिए तो पहले हम ग्राफ के लिए पॉइंट्स निकालते हैं। 2 = 0। तो देखिए अगर ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह जाए तो इसे आप खुद कर लीजिएगा एक्स में। वैसे मैं यहाँ पे आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल आंसर लिख देती हूँ। यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ये आएगा 6 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, आंसर लास्ट में ये आना है आपका। तो देखिए थोड़ा जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। जब x इक्वल हमारा 0 देन y इक्वल 2 -2 0। देखिए किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए। और नेक्स्ट इक्वेशन है 4x - y - 4 = 0। ठीक है, और ये हो जाएगा x 0 then y is equal to 4 -4 x is equal to, जब y 0 लेंगे तो x is equal to 1 आ जाएगा। ओके, अब इनको ग्राफिकली ड्रॉ कीजिए। देखिए पॉइंट्स प्लॉट कर लीजिएगा ग्राफ पे। 0 ये है हमारा पॉइंट्स क्या थे 0,2 एंड -2,0। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर मिलना है, ये इस टाइप से आएगा। ये पॉइंट है हमारा -2। ओके, तो ये है 0,2 और ये जो पॉइंट है -2,0। ओके, नेक्स्ट लाइन में पॉइंट है हमारा 0 -4। थोड़ा इसको और नीचे लीजिए, इस टाइप से आएगा। ये है हमारा 0 -4 और दूसरा पॉइंट था हमारा 1,0। ये वाला पॉइंट 1,0। ओके, लाइंस ड्रॉ हो गई। अब देखिए इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, जो पॉइंट R है इसके कोऑर्डिनेट आएंगे ग्राफ पे जब आप इसको ठीक से बनाओगे बेटे तो ये 2 और 4 आएगा। ओके, और पॉइंट्स हमारे वैल्यूज ज्यादा बड़ी नहीं है, 0 1 2 3 4 समथिंग है, तो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर 1 1 के डिफरेंस पे ही ले लेंगे तो उससे इजीली मिल जाएगा। अब देखिए ये हमारा ट्रायंगल बन रहा है इन 2 लाइंस, और ये हमारी एक्स एक्सिस, थर्ड लाइन हमारी एक्स एक्सिस है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, इस पॉइंट के ट्रायंगल के जो तीनों पॉइंट्स हैं, ये वाला पॉइंट हमने ए लिया है और ये पॉइंट बी है। ओके, तो ये हमारे पॉइंट्स हो गए। तो अब हमारे पॉइंट्स आ गए, तो देखिए बेस कितना है -2 और 1, ये बेस हो जाएगा इसका। और इस ट्रायंगल की हाइट क्या है, क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो हाइट इसकी बाहर की साइड जाती है, पता है ना। ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल मोर देन 90 है। तो देखिए बेस क्या है हमारा इस ट्रायंगल ए बी और आर, अगर हम ले ट्रायंगल ए बी आर, बेस है हमारा ए बी और इसकी लेंथ कितनी है -2 -1 0 एंड 1, तो 1 2 3 यूनिट हो गई बेस इसका, 3 यूनिट। ओके, 1 1 यूनिट का डिफरेंस है ना, -2 तो यहाँ पे -1, ये 0 और ये 1, तो 1 2 3 यूनिट हो गया। इसके बाद एल्टीट्यूड कितनी हाइट है इसकी
मीन्स वाई एक्सिस, ये जो हाइट है ये हमारा वाई एक्सिस कहलाता है। यहाँ पर वाई एक्सिस का पॉइंट कितना है 4, इससे मिल रहा है हमें, देखिए ये 4। तो एल्टीट्यूड इसका हो गया, जो कि इसको अगर आर और इसको मैं एम नेम दे रही हूँ, तो एल्टीट्यूड हमारा है यहाँ पर आर एम, तो ये है 4 यूनिट। अब क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, तो क्या जाएगा हाफ इंटू बेस है 3 इंटू एल्टीट्यूड है 4, तो जाएगा 2 से 4 2 टाइम्स 6 स्क्वायर यूनिट। ये आंसर हो गया।